हाय एवरीवन। सो आज आईबीपीएस पीओ मेंस था। तो वैसे तो मैंने बता दिया था कि मैं इस एग्ज़ाम को लेके कुछ खास सीरियस नहीं हूँ, पर क्योंकि प्री हो गया था तो देने तो जाना ही था एग्ज़ाम। तो मेरी यही स्ट्रेटेजी तो कुछ भी नहीं थी, पर मुझे यही था कि बस मेरे आगे जो जो आएगा, मुझसे जो बनेगा वो मैं करती रहूँगी। पर ऐसा मैंने किया नहीं। ठीक है, तो बात करते हैं कि रीजनिंग में मैंने क्या कुछ किया था। तो रीजनिंग में डेजिग्नेशन पजल जो आई थी, ये तो मतलब बिल्कुल ही इजी पजल थी, वन गो में बन गई थी। तो ये 2 मार्क्स की पजल थी, ये मैंने सारे क्वेश्चन किए थे इसके। फिर एक सर्कुलर वाली पजल थी जिसमें पहले सर्कल में बिठाने थे, फिर उनको लीनियर में सेट करना था। तो सर्कुलर तो इतना इजीली बन गया था, तो मतलब अंदर से ऐसे कॉन्फिडेंस आ रहा था कि चलो हो रही हैं पजल्स तो इजी हैं। पर जब इसको लीनियर में बिठाने की बारी आई ना, वहीं पे बवाल था सब। क्योंकि वो लीनियर में भाई कंडीशंस ही इतनी उसने कॉम्प्लिकेटेड दी हुई थी। तो मैंने इसको बना तो दिया है, पर मुझे इसमें श्योरिटी नहीं है कि मेरे आंसर्स जो हैं वो सही हैं या नहीं है। हो सकता है कि मैंने जो बनाई है वो गलत हो। तो ये 2 मार्क्स की थी, मैंने किए तो हैं इसके सारे क्वेश्चंस। तो एक और पजल मैंने बनाई थी, ये जो कार्ड बेस्ड वाली थी, जिसमें डायरेक्शन दिए हुए थे, 4 टाइप के कार्ड के सिंबल दिए हुए थे और डायरेक्शंस दिए हुए थे। तो उसमें 4 पर्सन थे, एक एडम था, एडिसन था, जॉन और नेथन, ये 4 लोग थे। और इनमें कंडीशंस क्या थी कि ये जो है ना वो स्टार्ट करेंगे पॉइंट पी से, स्टार्ट करेंगे सारे के सारे, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे। और एक लंबी सी सीरीज दी हुई थी जिसमें जो कार्ड है वो उसका सिंबल का दिया हुआ था, और एक डिजिट दिया हुआ था जो डिस्टेंस को शो कर रहा था, और आगे एक अल्फाबेट दिया हुआ था जो एंड पॉइंट को शो कर रहा था। तो मतलब लंबी सी सीरीज थी, तो उनको मतलब बारी बारी से चलाना था अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये वाल इसमें टाइम तो लगा था, पर ये मैंने बना ली थी। तो इसके भी मैंने सारे क्वेश्चंस मार्क किए थे। तो एक जो पजल थी ना जिसमें 16 पर्सन बैठे थे, 3 रो वाली पजल थी, मतलब सबसे ज़्यादा उसने मेरा जो है रीजनिंग सेक्शन खराब किया, मैं मानूंगी। क्योंकि रीजनिंग में और अच्छा हो सकता था, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो वाली पजल मैंने सबसे, इन सभी पजल से पहले मैंने वही वाली पजल उठाई थी। तो उस पजल में क्या, मतलब शायद मैं ही कुछ गलती कर रही होंगी, हर बारी एक ही सेम लाइन में शायद कुछ तो किया है, मुझे अभी ये भी नहीं याद कि मैंने क्या गलती की होगी। तो उस पजल को मैंने कम से कम मैंने 3-4 पॉसिबिलिटी एक साथ ही ले ली थी, और हर पॉसिबिलिटी में आके मेरी एक लाइन जो है वो अटक रही थी। और कम से कम मैंने 11 से 12 मिनट, लिटरली 11 से 12 मिनट मैंने उस पजल को दिए थे। बन भी जाती तो भी दुख नहीं होता, पर वो बनी भी नहीं और टाइम भी वेस्ट हो गया। उसके बदले में मैं इनपुट आउटपुट कर सकती थी। तो चलो कोई नहीं, अब हो गया पेपर, तो मतलब उसका मुझे थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है। तो मैंने टोटल 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 2 मार्क्स के, और 3 क्वेश्चन मैंने 1 मार्क्स के अटेम्प्ट किए थे। तो टोटल मैं 33 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आई हूँ रीजनिंग में। उसके बाद में बात करते हैं जीए की। तो जीए में मैंने मतलब भर भर के तुक्के लगाए हैं मैंने। तो जो जो मैं करके आई हूँ, मतलब जितने मुझे याद है और जो आंसर्स मुझे याद है वो मैं बता देती हूँ। ज़रूरी नहीं कि ये सही भी हो, वैसे मैंने कुछ का एनालिसिस में देखा था आके, तो कुछ तो मेरे सही निकल गए हैं तुक्के भी। तो एक मेरे पास क्वेश्चन मतलब आया था जिसमें वो ओड बताना था ना, जिसमें एआई चैटबॉट के नाम दिए हुए थे और आगे जो कंपनी है वो दी हुई थी। तो दो तो उसमें मुझे पता था कि गूगल का जेमिनाई है और ओपन एआई का चैट जीपीटी है। पर उसका आंसर मैंने एनपीसीआई मार्क कर दिया था पहले। तो उसके बाद में मुझे अचानक से याद आया कि जो जो माइक्रोसॉफ्ट एज में मैं पीडीएफ पढ़ती हूँ, उसमें एक ये को पायलट वाला दिया होता है चैटबॉट। तो फिर मैंने उसको रिमूव किया, चेंज किया आंसर, फिर मैंने एप्पल लगाया था इसमें। तो ये सही हो गया था। तो उसके बाद में एक क्वेश्चन था, आई थिंक ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसमें 3 स्टेटमेंट थे, विंटर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से पूछा हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट था कि ये तीनों इटली में होंगे। और दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट था, आई थिंक इनके लोगो या मैस्कोट के नाम दिए हुए थे। तो इसमें मैंने ऑल करेक्ट वाला किया है, अब मुझे नहीं पता कि वो मेरा सही है या गलत है। फिर एक ई रूपी वॉलेट वाला क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने नो मिनिमम चार्जेस वाला ऑप्शन किया था। तो ये वाला मेरा सही निकला है, मैंने आके मैच किए थे कुछ क्वेश्चंस। और ये स्वनिधि एक्सटेंशन डेट पूछी थी इस स्कीम की। तो मैंने इस स्कीम के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था कल ही, क्योंकि मैंने एक दो जगह देखा था, बोल रहे थे कि इम्पोर्टेंट है तो आ सकता है इसमें से क्वेश्चन। तो मैंने सब कुछ पढ़ लिया, और पता नहीं क्यों यार एक्सटेंशन डेट मैंने नहीं पढ़ी, एक्सटेंशन ईयर नहीं पढ़ा। तो और आई थिंक ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो मैं इसको करके भी आई हूँ लेकिन गलत करके आई हूँ। और ये अभी तक ऊपर से ये सभी अभी तुक्के ही चल रहे हैं मेरे। ठीक है, एक ये टाइफून आया था रगासा, तो 90% तो आई थिंक मैंने तुक्के ही लगाए हैं। ठीक है, ये टाइफून वाला क्वेश्चन आया था, इसमें मैंने चाइना लगाया है तुक्का। ठीक है, तो चाइना किया था मैंने इसका आंसर। और आई थिंक इसका आंसर ये मेरा गलत है, फिलीपींस आना चाहिए था इसका आंसर।
मतलब जो मैंने देखी है एनालिसिस वीडियो, मुझे नहीं पता इसका क्या होगा आंसर। तो यार वैसे मैंने ये क्वेश्चन सर्च किया था ना आके, तो 3-4 कंट्री दी हुई है, उसमें फिलीपींस का नाम भी है पर चाइना का नाम भी है, तो आई डोंट नो कि क्या आंसर होगा इसका। फिर एक क्वेश्चन आया था EU के मेंबर पूछे हुए थे, तो मैंने उसमें ऑल ऑफ द अबव किया है क्योंकि उसमें 3 कंट्रीज ऐसी थी जो मुझे पता थे कि इसके मेंबर हैं, तो मैंने ऑल ऑफ द अबव डाल दिया था। फिर एक सोइल हेल्थ कार्ड पूछा था कि कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल होता है ये, तो इसमें मैंने 20, इतनी बेशर्मी से मैंने ये तुक्का लगाया था कि इसमें मैंने 22 लैंग्वेज किया था और ये सही भी निकल गया, अच्छी चीज। पर मैं फिर भी तुक्कों को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मतलब हाँ चलो ठीक है आगे। फिर एक क्वेश्चन आया था पद्म विभूषण वाला, जिसमें 3 स्टेटमेंट दिए थे, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो 3 स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट था कि ये पोस्टमसली दे सकते हैं क्या, और दूसरा था कि 5 लाख इसमें प्राइज मनी मिलता है, और तीसरा था कि सेल्फ नॉमिनेशन कर सकते हैं क्या। तो इसमें ओनली फॉल्स बताना था, तो मैंने इसमें ओनली 2 किया था आंसर, और ये भी मेरा सही निकल गया क्योंकि इसका भी मैंने तुक्का ही लगाया था। तो आके मैंने चेक किया था तो ये सही था क्योंकि इसमें कोई प्राइज मनी नहीं होता। और फिर ये सीपी राधाकृष्णन वाला क्वेश्चन है ना, इसमें मुझे डाउट है, मतलब मेजोरिटी ऑफ पीपल यूट्यूब पे यही बोल रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन बोला था कि किस किस स्टेट के गवर्नर रह चुके हैं। तो भाई मैं तो जैसे ही मैंने सीपी राधाकृष्णन पढ़ा था, मैं तो महाराष्ट्र ऑप्शन में ढूंढ रही थी ऐसे बुरी तरह से, तो जैसे ही मुझे महाराष्ट्र दिखा, आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन ही था, तो वो मैंने महाराष्ट्र इसका मार्क कर दिया। पता नहीं, मुझे हो सकता है गलत हो, आई होप कि रिसेंट वाला पूछा हो, तो रिसेंट तो महाराष्ट्र के थे ये। तो एक आया और इसमें भी डाउट है मुझे, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पूछा था या स्वच्छ सर्वेक्षण पूछा था, आप बता देना क्योंकि दोनों के डेटा अलग अलग है आई थिंक। तो मैंने इसका आंसर आगरा मार्क किया है, और अगर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, आई थिंक वायु सर्वेक्षण ही है, कर दिया है मैंने गलत वो, तो आगरा तो 3rd पे है आई थिंक, तो हो सकता है मेरा गलत है वो, मतलब है ही है क्या, हो सकता है क्या। ठीक है, फिर एक पूछा था ये AEPS वाला, तो इसका आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा था कि रेगुलेट कौन करता है, तो मैंने तो इसका आंसर RBI मार्क किया है, पर बहुत सारे लोग इसका NPCI बता रहे हैं, तो आई थिंक NPCI तो इसको डेवलप, मतलब NPCI ने तो डेवलप किया था, रेगुलेट इसको RBI ही करता है, ये तो मैंने आके चेक किया था। अब क्वेश्चन में आई थिंक रेगुलेट ही पूछा था, इतना तो याद है मुझे, रेगुलेट ही पूछा था। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था ये जापद एक्सरसाइज वाला, इसका मैंने मालदीव्स कर दिया था पहले, उसके बाद में पता नहीं क्यों मुझे ऐसे गट फीलिंग आई कि चेंज कर दूं आंसर, चाहे कुछ भी कर दूं, मालदीव्स तो नहीं होगा। फिर मैंने इसका रशिया कर दिया, तो ये मैंने पढ़ी हुई थी पर मुझे क्लिक नहीं हो रहा था वहां पे, तो फिर मैंने रशिया कर दिया इसका आंसर, तो ये तो सही निकल गया था मेरा। फोर्टिफाइड राइस वाला, इस पे मैं, ये एक क्वेश्चन ऐसा है जिसपे मैं श्योर थी, तो इंडिया इसका आंसर मैंने मार्क किया है। फिर ये EPIC कार्ड में जो डिजिट है वो पूछे हुए थे, तो इसमें वोटर ID नाम दिया हुआ था, और मुझे नहीं पता था कि वोटर ID में कितने डिजिट होते हैं, पर मेरा लक देखो कि मैं एग्जाम्स में हमेशा आइडेंटिटी प्रूफ वोटर ID ही लेके जाती हूँ, तो रखा हुआ था वोटर ID, मैंने जल्दी से काउंट किए डिजिट और आंसर मार्क कर दिया, तो ये भी सही निकल गया, आके मैंने चेक किया था। तो इस तरह से टोटल मैंने 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और 1 मार्क्स के मैंने 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो टोटल 26 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है। और मुझे पता है कि इसमें गलत होंगे, मतलब कितना कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ ना कि मैं गलत ही होंगे, हो सकता है सही भी हो, मतलब इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने तुक्के लगाए हैं, और 2-2 मार्क्स वाले भी हैं, तो नेगेटिव मार्किंग तो होने वाली है अच्छे खासी, इतना तो मुझे पता है। तो उसके बाद में बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में ना मैं, मतलब पता नहीं क्यों मैं बहुत ही एक तो मैं वहां पे बिल्कुल ऐसे चिल होके बैठी थी जैसे मैं घर पे बैठी हूँ, तो मैं इंग्लिश इतना आराम आराम से चल रही थी, बिल्कुल ऐसे टाइम लगा लगा के एक एक क्वेश्चन कर रही थी, ऐसे नहीं सोच रही थी कि अटेम्प्ट कम रह जाएंगे। तो चलो कोई नहीं, मतलब देखते हैं कितनी एक्यूरेसी रहती है। तो मैंने 2 मार्क्स के जो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें एक तो रीअरेंजमेंट वाला था, तो उसमें पहले जो 3 सेंटेंस है उनसे स्टार्टिंग तो नहीं हो रही थी, डी से हो रही थी, और ऑप्शन डी से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही दिया हुआ था, और आई थिंक ये फर्स्ट ऑप्शन ही था आई थिंक, तो इसका मैंने वो डी से स्टार्टिंग वाला किया था। और उसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, पता नहीं क्यों छोड़ दिया था, कर देना चाहिए था वो, मैंने पढ़ भी, मतलब मुझे पता नहीं, ऐसे लग रहा था कि मैं प्रेजेंट ही नहीं हूँ वहाँ पे उस जगह पे। तो 4 क्वेश्चन ही मैंने अटेम्प्ट किए थे 2 मार्क्स के, और 1 मार्क्स के मैंने 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो टोटल 29 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आई हूँ इंग्लिश में। तो पैसेज के छोड़े हैं, जो भी बचे हुए क्वेश्चन है वो सारे मैंने पैसेज के ही छोड़े हैं, उसके अलावा मैंने आई थिंक ग्रामर सारी की है, अब पता नहीं मुझे सही है या गलत है।
तो उसमें क्लोज टेस्ट आया था जिसमें वर्ड दिया हुआ था जिसे रिप्लेस करना था, और एरर आए थे, कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस भी आए थे, और आरसी आया था। तो एक आरसी तो मैंने 2-3 क्वेश्चन से शायद वो तो मैंने कर दिया था, और जो दूसरा आरसी था उसके मैंने 1-2 क्वेश्चन ही किए थे शायद, बाकी मैंने छोड़ दिए थे। तो मतलब काफ़ी क्वेश्चंस छोड़ दिया आई थिंक मैंने। तो चलो कोई नहीं, इंग्लिश में मैंने इतना किया है। उसके बाद में क्वांट में तो मुझे ऐसे ही था कि 5-6 क्वेश्चंस भी अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। तो क्वांट में मैंने मर मर के 10 क्वेश्चंस तो कर दिए। अब मुझे ये नहीं पता कि सही है या गलत है। तो मुझे एक गलती मैंने ये की, क्योंकि क्योंकि वहाँ पे बैठे होते हैं ना, तब ऐसे नहीं पता होता कि इजी है या टफ है पेपर। तो तब ऐसे लगता है कि हमारे लिए ही टफ है बस पेपर। तो मुझे ऐसे लगता है कि एक गलती मैंने ये की, मुझे एरिथमेटिक पे चांस लेना चाहिए था। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 मार्क्स को तो मैंने देखा ही नहीं, मैंने तो सीधा मैं फर्स्ट मार्क्स 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे आई थी। तो उसमें मुझसे जितने हुए मैंने उतने कर दिए, और ये 10 के 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले ही हैं। तो ये वाले इतने 10 क्वेश्चन मैंने किए थे। एरिथमेटिक में मैंने चांस नहीं लिया, आई थिंक 2-3 तो और बन जाते क्वेश्चंस। तो चलो कोई नहीं, इसका कोई रिग्रेट नहीं है। बस मुझे रिग्रेट पूरे पेपर में सिर्फ वो रीजनिंग की उस पजल का है, क्योंकि उसने या तो वो बन जाती या फिर मैं उसको नहीं बनाती तो कोई और क्वेश्चंस कर लेती। तो चलो कोई नहीं, ठीक है। तो अगर मैं टोटल अटेम्प्ट की बात करूं तो मेरे रीजनिंग में 18, जीए में 19, इंग्लिश में 25, क्वांट में 10 क्वेश्चंस हैं। तो टोटल 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आई हूँ, और 2 और 1 मार्क्स वाले को मिला के टोटल 98 क्वेश्चंस 98 मार्क का अटेम्प्ट करके आई हूँ। तो डिस्क्रिप्टिव के अलावा 98 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आई हूँ। अब इसमें कुछ नेगेटिव भी होंगे ही। और डिस्क्रिप्टिव में मैंने वो बायोडाइवर्सिटी वाले पे लिखा था, और वर्ड लिमिट भी मेरी नहीं हुई थी पूरी, मतलब आई थिंक 70 पता नहीं 60 वर्ड्स मेरे रह गए थे। तो और जो कॉम्प्रीहेंशन था ना, पता नहीं यार, मुझे तो मतलब कॉम्प्रीहेंशन ऐसे टफ ही लगा थोड़ा। तो मैंने पहले कॉम्प्रीहेंशन ही उठाया था, तो मैंने उसके 2 क्वेश्चन मार्क किए थे। सेकंड और थर्ड वाला थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन मैंने उसका थोड़ा बहुत, और उसमें भी मैंने थोड़ा थोड़ा ही लिखा है, 2-2 लाइनें लिखी है, वो भी शायद मैंने एग्जैक्टली डाल दी, कुछ खास मैंने, मुझे लग रहा है डिस्क्रिप्टिव में तो मुझे 8-10 मार्क्स भी मुश्किल से मिलेंगे, वो भी मुझे नहीं लग रहा कि मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ये मैंने लिखा था। बायोडाइवर्सिटी पे भी मैंने मतलब कुछ खास नहीं लिखा, मतलब बकवास ही लिख के आई हूँ मैं, पता नहीं उसमें सब कुछ। तो ये था ओवरऑल अटेम्प्ट मेरा। तो हाँ, कुछ खास मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि मतलब मैं सीरियस ही नहीं हूँ इसके लिए। तो हो गया तो मतलब मेरे लिए वो मेरे कल ही होगा ये। और चलो ठीक है, जस्ट गो विद द फ्लो। मतलब मैं एक ही बात बोलती हूँ कि बस जैसे जैसे जो जो एग्जाम आ रहे हैं ना, मतलब देते जाओ और भूलते जाओ एक बार देख के, ठीक है, कुछ नहीं उसके बारे में सोचना। और एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगी, अगर कोई लास्ट तक आ गया है सुनते सुनते। मैंने इस एग्जाम में एक चीज़ नोटिस की थी कि अब जैसे मैं इस एग्जाम को लेके सीरियस नहीं थी ना, तो मैं पैनिक भी नहीं हुई, और मुझे बिल्कुल भी घबराहट नहीं हुई, बिल्कुल ही मैंने चिल होके एग्जाम दिया। आई थिंक तभी मेरे क्वेश्चंस थोड़े रह गए इंग्लिश में। तो चलो कोई नहीं। तो मतलब एक मुझे प्लस पॉइंट ये लगा कि जब हम किसी चीज़ को ऐसे सीरियस नहीं लेते और उसको ऐसे टारगेट नहीं बना लेते ना, तब तक हम उस एग्ज़ाम को अच्छा ही करके आते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं कि मेरी इतनी प्रिपरेशन नहीं थी इस एग्ज़ाम के लिए, फिर भी मैं इसको बिल्कुल बुरा नहीं कह सकती। मतलब ठीक हुआ है, मतलब बिल्कुल अच्छा तो नहीं हुआ, पर एवरेज हुआ है, मतलब ठीक हुआ है। तो हाँ, रीजनिंग में थोड़ा अच्छा हो सकता था। तो मतलब यही मेरा सजेशन है कि एग्ज़ाम को बिल्कुल ही दिल पे नहीं लेना, क्योंकि आगे जो क्लर्क लेवल वाले एग्ज़ाम है ना, हम ज़्यादातर उनको सीरियस लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो इजी होंगे, तो उनको निकालना इजी रहता है। और हम ऐसे टारगेट सेट कर लेते हैं, मतलब जो मैंने किया था लास्ट ईयर की, मतलब एवरेज हर सेक्शन में 20 मार्क्स ले आऊंगी तो क्लियर ही है मेंस तो। पर ऐसा नहीं होता, जब वो टारगेट सेट किया हुआ जब हम वहाँ पे अचीव नहीं करवाते ना, तो वहाँ पे इतना प्रेशर आ जाता है कि उसका इम्पैक्ट हमें अगले सेक्शंस पे देखने के लिए मिलता है। तो ये वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। तो बस यही था। और हाँ, मेरा जो मैंने OICL वाला एग्ज़ाम दिया हुआ है, प्रीलिम्स मैंने दिया था उसका, तो वो मेरा हो गया है क्लियर। उसका 28 को मेंस है, तो मैंने इसके लिए स्पेशल कोई वीडियो नहीं डाली, तो क्योंकि मुझे इतना वो नहीं लगा ये न्यूज़। तो मैंने ये फॉर्म भी मैंने बस ऐसे ही भरा हुआ है, बिकॉज माई फादर टोल्ड मी टू फिल दिस। तो बस मैंने ऐसे ही डाल दिया था, तो मुझे इसका कुछ खास बताने का मन नहीं किया। मैंने सोचा किसी भी वीडियो के एंड में बोल दूंगी। तो OICL का प्री मेरा हो गया है, मेंस 28 को है, जयपुर में है मेरा मेंस। तो ठीक है, दैट्स इट फॉर द वीडियो, और प्रिपेयर वेल फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स।